हरे शरणम गाइस। तो चलिए देखते हैं भगवत गीता आज हमें ओसीडी के लिए क्या गाइड करती है। जैसा कि आपको पता हर श्लोक एस हम पहले सबसे पहले श्लोक लिखते हैं, क्या ऑर्डर या ऑब्जर्वेशन है, उसको कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रेयर और प्रैक्टिस रहेगी हमारी। आज का श्लोक है, जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करनीय नहीं होता। इस श्लोक को मैंने लिख लिया है, अब हम समझते हैं। अब देखिए हमारे लिए क्या ऑर्डर है। जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, आत्मा का मतलब है जो व्यक्ति भीतर ही आनंद ढूंढता है, अपने भीतर, जिसका जीवन जो है वो आत्म साक्षात्कार युक्त है। आत्म साक्षात्कार मतलब उसको नॉलेज है, किस चीज़ की नॉलेज है कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं ये माइंड नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ठीक है, जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है। वो किस में संतुष्ट रहता है? अपने में ही। वो ऐसा नहीं है कि बाहर रिचुअल्स करके सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहा है, नहीं। जो अपने में संतुष्ट है उसके लिए कुछ करनीय नहीं होता। करनीय मीन्स कि उसके लिए कुछ करनीय का क्या मतलब है कि ओसीडी रिचुअल्स जो हम करते हैं ना, वो नहीं करने होते उसको। ठीक है, आगे पढ़िए। जो व्यक्ति पूर्णतः हरि भावनामृत है, अपने हरि भावनामृत के कार्यों से वो पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उससे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता, क्योंकि हरि भावनामृत होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल धुल जाता है। ये जितनी भी ओसीडी है ये अपने आप क्लीन हो जाएगी। ठीक है, कब हो जाएगी? जब आप हरि भावनामृत होंगे, जब आप ये भगवत गीता के आदेशों का पालन करेंगे। थॉट आया आया, किसी से नहीं डरना। ठीक है, तो क्या ऑर्डर है? सबसे पहला ऑर्डर है कि आपको अपने भीतर ही आनंद लेना है, अपने भीतर ही, बाहरी आनंद नहीं लेना। बाहरी मतलब ओसीडी रिचुअल्स करके आपको आनंद नहीं लेना। सेकंड, आपको आत्म साक्षात्कार युक्त होना है। आत्म साक्षात्कार युक्त मीन्स आपको नॉलेज रखनी है कि ये जो थॉट्स हैं ये प्रकृति के कारण आ रहे हैं, आप माइंड नहीं है। गंदे से गंदा ये थॉट सोच सकता है, परमात्मा को लेके, फैमिलीज को लेके, किसी को भी लेके। ठीक है, थर्ड थिंग, उसके लिए कुछ करने नहीं होगा, आपको ओसीडी रिचुअल्स नहीं करना। ठीक है, अब देखिए, अब ओसीडी क्या चाहती है वो देखते हैं, और भगवत गीता इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या समझाती है वो देखते हैं। ओसीडी चाहती है कि आप भीतर आनंद ना ढूंढो, बाहरी रिचुअल्स में आनंद ढूंढो। भगवत गीता कह रही है अपने भीतर आनंद ढूंढो। ठीक है, सेकंड, ओसीडी चाहती है कि आपको कभी भी आत्म साक्षात्कार ना हो। आप सोचो कि आप ही थॉट्स ला रहे हो, आप ही ओसीडी माइंड हो। ठीक है, लेकिन भगवत गीता कह रही है कि अपने जीवन को आत्म साक्षात्कार युक्त करो, मीन्स नॉलेज लो कि ये थॉट्स जो हैं ये प्रकृति के कारण आ रहे हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ करने नहीं होता। ओसीडी चाहती है कि आप बाहरी चीज़ों पे डिपेंडेंट हो, रिचुअल्स पे। ठीक है, लेकिन भगवत गीता हमें कह रही है कि आपको कुछ नहीं करना, रिचुअल्स नहीं करने। तो ओसीडी की स्ट्रैटेजी क्या है? वो कहाँ, ओसीडी क्या चाहती है कि हम आनंद कहाँ ढूंढे? बाहर, रिचुअल्स में। भगवत गीता क्या कह रही है? अपने भीतर आनंद ढूंढो। ओसीडी चाहती है आप इस नॉलेज से बिल्कुल परे हो जाओ कि आप माइंड नहीं हो। वो आत्म साक्षात्कार में नहीं चाहती आपको, लेकिन भगवत गीता कह रही है आप आत्म साक्षात्कार युक्त हो। ठीक है, पुण्य, अपने में पूर्णता संतुष्ट होने के लिए ओसीडी कहती है कि नहीं, अपने आप से आप डिससेटिस्फाइड रहो कि ये थॉट्स में गंदा ला रहा हूँ, मुझे इसे फिक्स करना है, आप अपने में असंतुष्ट रहो। लेकिन भगवत गीता क्या कह रही है कि अपने में संतुष्ट रहो, उसके लिए कुछ करने नहीं होता। और ओसीडी चाहते हैं कि हम रिचुअल्स करते रहें, भगवत गीता में कहती है हमें रिचुअल्स नहीं करने। तो ये तो हो गया ओसीडी वर्सेस भगवत गीता स्ट्रैटेजी। अब आता है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। ऑर्डर पता चल गया आपको, स्ट्रैटेजीज पता चल गया। अब जब थॉट आएगा तो अब आपको क्या करना है, इसमें देखना है कि क्या आपको नॉलेज है कि वो थॉट आप नहीं हो। यस, आत्म साक्षात्कार युक्त हैं हम, हमें पता है कि ये थॉट ओसीडी माइंड के कारण आ रहा है, नेचर्स के कारण आ रहा है, हमारा नहीं है ये। क्या आप बाहर आनंद ढूंढेंगे या अपने में ही आनंद लेंगे? अपने अंदर ही, भीतर ही। ठीक है, क्या आपको कुछ करना है? क्या रिचुअल्स करना है? नहीं, नहीं करना रिचुअल। थॉट आया तो आप पोज करोगे, रिचुअल्स नहीं करोगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा श्लोक। अब आता है हमें क्या करना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे 5 श्लोक थे उसके बेस पे जो हमारी ओसीडी की स्ट्रैटेजी थी, भगवत गीता की स्ट्रैटेजी है, वो रिवाइज करते हैं। ठीक है, उस ओसीडी चाहती है कि थॉट आए, फिर हम उसका चिंतन करें, रिचुअल करें, हमें क्रोध आएगा, हमारा माइंड कंफ्यूज होगा, ज्ञान हमारा जो भी हमने लिया है कि हम मन नहीं है वो सब भ्रष्ट होगा। ये ओसीडी लूप चलता रहेगा। इसीलिए भगवत गीता ने हमें स्ट्रैटेजी दी कि थॉट का चिंतन ही नहीं करना आपको।
फिर अगला आया कि ओसीडी चाहती है कि ये जो हमारा मन है ये हमें कंट्रोल करे। भगवत गीता कह रही है आपको थॉट से राग या द्वेष ही नहीं रखना, तो मन आपके वश में रहेगा। ठीक है। फिर हमें थॉट वो ओसीडी की स्ट्रैटेजी है कि थॉट का निरंतर हम सोचते रहें, अच्छा मैंने ऐसे सोचा ऐसे सोचा ऐसे। लेकिन भगवत गीता कह रही है निरंतर सोचोगे तो आपकी बुद्धि हर ली जाएगी और ओसीडी लूप चलता रहेगा। तो आपको क्या करना है, निरंतर नहीं सोचना है। ठीक है। फिर हमें बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल दिया भगवत गीता ने कि जैसे नदियाँ प्रवेश करती हैं समुद्र में, समुद्र विचलित नहीं होता, राइट। तो इसी तरह से आपको थॉट से विचलित नहीं होना। ओसीडी तो चाहेगी आप थॉट से विचलित हो, लेकिन आपको थॉट से विचलित नहीं होना। 23rd श्लोक था कि ओसीडी चाहती है हम इच्छाओं की पूर्ति करें, रिचुअल्स करते रहें, अटैचमेंट रहें थॉट से, ठीक है, रिचुअल से, और अहंकार में रहें कि हाँ मैं ही कारण हूँ थॉट्स का, मैं ही सोच रहा हूँ भगवान के बारे में गंदा, मैं ही अपने परिवार के बारे में गंदा सोच रहा हूँ। ठीक है। लेकिन भगवत गीता कह रही है इच्छाओं का परित्याग करो, अटैचमेंट का त्याग करो, अहंकार से रहित रहो। और आज का श्लोक जो है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ओसीडी की स्ट्रैटेजी क्या है। ओसीडी क्या चाहती है, हम बाहर आनंद ढूंढें। कहाँ ढूंढें, बाहर आनंद ढूंढें। ठीक है। हमें आत्म साक्षात्कार की नॉलेज ना हो, जीवन जो है वो नॉलेज से नॉलेज ना हो हमें। ठीक है। और अपने में ही पूर्णता संतुष्ट रहता है और उसके लिए कुछ करने नहीं होता। और ओसीडी क्या चाहती है कि हमें बाहरी रिचुअल्स करने हैं। और भगवत गीता ने हमें क्या बोला कि आनंद कहाँ ढूंढना है, भीतर आनंद ढूंढना है और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ केवल जो आपकी डेडिकेटेड ड्यूटीज़ हैं वो करनी है, रिचुअल्स नहीं करने आनंद ढूंढने के लिए। ठीक है। कुछ नहीं करना मीन्स रिचुअल्स नहीं करने। तो ये हमारी भगवत गीता की स्ट्रैटेजी होगी। ओके गाइस, तो याद रखिएगा थॉट्स कभी एंड नहीं होंगे अगर हम रिचुअल्स पे रिचुअल्स करते रहे। आप समझिए, ये ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें मैं बोल रही हूँ, भगवत गीता का हर श्लोक हमें गाइड कर रहा है। समझो इससे कि ये थॉट्स तो भैया आज भगवान को लेके, कल फैमिली को लेके, आज कोई और, कल कोई और, किसी नए लूप में फंसाता रहेगा। फंसना नहीं है। ठीक है। आई डोंट फाइट एंग्जाइटी, आई अलाउ इट। Fear says stop, courage says continue. Today I choose courage. Confidence doesn't come fast, courage come fast. Confidence follows. OCD challenge me, I accept the challenge. Game is on. देखते हैं हमारे साथ हमारे पूरे सब भगवान हैं और देखते हैं कि OCD क्या करती है। ठीक है। 5 सूत्रास ऑफ लाइफ, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर, टुडे इज माई न्यू डे। अब वो टाइम आया जब मुझे अपने माइंड को कंट्रोल करना है, ना कि मेरा माइंड मुझे कंट्रोल करेगा, क्योंकि मेरे सारथी हरि हैं जिनका ज्ञान लेके मैं इस OCD गेम की हर स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर रहा हूँ। ओके गाइज, हरि शरणम।